महंगाई से झुलसते अवाम पर पेट्रोल का छिड़काव। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतला कर दिया गया। देखिए बहुत परेशान हुआ है कि फिर महंगाई इतनी हो गई है। हुकूमत को कुछ एक पेट्रोल में कम करें। स्टूडेंट्स लोग हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए अखराजात में मैनेज नहीं होते। फिर हमारी इतनी सैलरी नहीं है जितना पेट्रोल इंक्रीज़ किया है, बिजली इंक्रीज़ की है, तो हम तो हुकूमत से यही अपील करेंगे कि हमारे हाल पे रहम करें। 21-22 हज़ार तनख्वाह है भाई, 600-700 दिहाड़ी, क्या करें? खुद खाएं, जो बच्चों के लिए बचाएं या पेट्रोल डलवाएं, क्या करें? मोटरसाइकिल तो ज़रूरत होता है, काम पर जाना होता है। फिटनेस डिसिप्लिन ग्रुपिंग पर कोई समझौता नहीं। कौमी खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना भी लाजमी करार। चेयरमैन पीसीबी के टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम बरकरार, मुद्दत 1 बरस कर दी गई। लीग्स खेलने के लिए एनओसीज के इजरा के लिए टेक्निकल तरीका वुज़ा कैरी क्रिस्टन और जेसी ग्लेस्पी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर दिया गया। बजट के बाद बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफा। महकमा फाइनेंस और पीएनडी बोर्ड ने तरक्याती मंसूबों के लिए नए एमआरएस रेट जारी कर दिए। मंसूबों की लागत में 25% तक इजाफा। बजट में शामिल तरक्याती कामों की लागत का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला। पंजाब हुकूमत को रिवाइज PC1 जमा करवाए जाएंगे। सीवरेज लाइन्स की तब्दीली पर लागत 12 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई। वाटर सिस्टम अपग्रेडेशन की लागत 20 अरब से ज़ायद होने की तवक्को। बच्चे का किचन चलाना बहुत मुश्किल होया तो बिल मैनू आ रहे हैं 35,000 22,000 12,000। असी इस हुकूमत को बड़ा सोचा सी कि सानू कोई मुफाद देगी, पर यह भी डाकू चोर बन गए हैं। हर आवाम बिजली वालों मरी पई है। गरीब बंदा तो वैसे ही मर गया ना, इनू तो उठन ही नहीं दे रहे, ना बत्ती वाले ना गैस वाले। गरीब बंदा कित्थे जाए दसो मनु। 3 महीनों में इन्होंने बिजली की कीमतें 4 मरतबा बढ़ाई हैं और अब घर का जो यूनिट है वो 65 रुपये 50 पैसे कर दिया है, जो कि गरीब अदा कर ही नहीं सकता। मैं रिक्शा चलाता हूँ, दिन की दिहाड़ी 500-600 रुपये पकड़ता हूँ, लेकिन बिजली का बिल अभी 200 से 1 यूनिट भी ऊपर हो जाए तो 10,000 से ज़्यादा बिल पे करना पड़ता है। बिल जो है ना बहुत परेशान है। हम यकीन करें 200 यूनिट आता है, ठीक है, 200 से 1 यूनिट भी ऊपर हो जाए और तकरीबन हज़ारों के हिसाब से बिल ऊपर आता है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है ना तकरीबन 210 यूनिट भी यूज़ नहीं हुए अभी, तो हमें जो है 10,000 से ऊपर ज़्यादा बिल आ गया। बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली हुकूमत रोज़ ब रोज़ बिजली की नर्ख बढ़ा रही है। बच्चों का पेट पालें या हुकूमत को बिल अदा करें, अब तो नौबत घरों का सामान बेचने तक पहुँच चुकी है। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC अदालत के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत में रिमांड से मुतालिक समाअत 7 घंटे जारी रही। पुलिस ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। 9 मई को थाना शादमान जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। ATC अदालत ने समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। फासिल जज खालिद अरशद ने कोट अकबर जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी को डियाना जेल से कोट अकबर जेल लाया गया। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एंटी करप्शन कोर्ट ने समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही की 1 रोज़ा हाजिर मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान को पेश होने की हिदायत। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सफदर हुसैन भट्टी ने केस की समाअत की।
सानिहा 9 मई को जलाओ गिराव केस में अहम पेशरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। एटीसी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। दीगर मुकदमात में मुल्जिमान की जमानतों पर समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। जमात इस्लामी ने पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कायम मुकाम अमीर लियाकत बलोच की मंसूरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत को किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का कोई इखलाकी और सियासी हक नहीं। हुकूमत आइन और जमहूरियत के लिए ख़तरा बन गई है। 26 जुलाई को इस्लामाबाद में हर सूरत धरना होगा। अवाम हुकूमत से तंग आ चुकी है और निजात चाहते हैं। मेट्रो बस सर्विस 9 मुहर्रम हराम को जुज़वी जबकि 10 को मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। 9 मुहर्रम हराम को मेट्रो बस सर्विस सुबह 6 बजे से दिन 12 बजे तक चलाई जाएगी। अली टाउन से डेरा गुजरा तक मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन 9 और 10 मुहर्रम हराम को मामूल के मुताबिक चलाई जाएगी। नौ मुहर्रम हराम के मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर 5000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात। CCP लाहौर बिलाल सदीक कामयाना कहते हैं मुहर्रम हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। महकमे दाखिला की जारी SOPs पर मिनवन अमल किया जा रहा है। कंट्रोल रूम्स और कैमरों से मुजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग की जा रही है। MT वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुहर्रम हराम की तैयारियों, शिकायत, डिसल्टिंग ऑपरेशन, रेवेन्यू कारकर्दगी का जायज़ा। मुहर्रम हराम के SOPs पर सख्ती से अमल करवाने की हिदायत। MT वासा का कहना था कि जुलूस रूट्स, इमाम बार गाहों, कब्रिस्तानों के तरफ गटरों पर ढक्कन की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। सफारी ज़ू में बारिशों के बायस सॉल्ट रेंज में पानी जमा। 2 अरब से ज़ायद की लगाई गई खती रकम का पोल खुल गया। सफारी ज़ू का सॉल्ट रेंज काम होने के बायस बंद कर दिया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक सॉल्ट रेंज पर कच्चा ट्रैक पर टफ टाइल्स लगाने का काम जारी है। सफारी ज़ू में मौजूद मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ को ठेका जात पर देने का फैसला। डेप्यूटी डायरेक्टर सफारी ज़ू तनवीर जंजुआ कहते हैं सफारी ज़ू में स्टाफ की कमी के बायस ठेके पर देने का फैसला किया गया। सफारी ज़ू में मौजूद मुख्तलिफ सहूलियात को ठेके पर देने से कारोबार में इजाफा और बेहतरी आएगी। ठेके पर देने का काम 1 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाना भी एक चैलेंज। शहर में इको फ्रेंडली बसें चलने में अभी 5 माह का और इंतज़ार। पहली बार 27 इको फ्रेंडली बसें रवां 7 दिसंबर में चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों की प्री क्वालिफिकेशन में जोंगटोंग के लिए क्वालिफाई कर लिया गया। इलेक्ट्रिक बसों की दरामद के लिए फाइनेंशियल बिड भी रवां माह खोली जाएगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के खैरफॉल रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। सोशल सिक्योरिटी को पंजाब हुकूमत से मेडिकल कॉलेज बनाने की इजाज़त मिल गई। पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू। कॉलेज में वर्कर्स के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। शहबाज हुकूमत ने फैसलाबाद में, PTI हुकूमत ने लाहौर में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया था। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में 10% ज़्यादा दाखिलों का फैसला। डायरेक्टर कॉलेजेस को हिदायत जारी। गुज़श्ता 2 सालों में सरकारी कॉलेजेस में कम एडमिशन रिकॉर्ड। गुज़श्ता साल कॉलेजेस में सिर्फ 6 लाख दाखिले हुए। दाखिलों के अहदाफ पूरे न करने वाले कॉलेज सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन कबीना कमेटी ब्राय डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ीक का PDM में हेड ऑफिस का दौरा। सुबह भर में बारिशों की सूरत हाल का जायज़ा लिया। DG इरफान अली काठिया की बारिशों से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले PDM में सोगवार ख़ानदानों की माली मुआवनत को
यकीनी बनाएं। पंजाब के तमाम दरियाओं में पानी की सूरत हाल नॉर्मल है। कोई सुलमान पहाड़ों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल बन सकती हैं।